वेलकम ऑल। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 5.1 के सवाल हल करेंगे एनसीईआरटी के। तो इसका पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो पहला भाग है इसका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो अब इसमें हमने सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो ये हमें सवाल दिया हुआ है इसमें जो एपी बनेगा, क्या वो एपी जो सूची बनेगी संख्याओं की, क्या वह एपी होगी कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले वो लिस्ट बनाएंगे नंबर्स की और फिर हम चेक करेंगे कि वो समान अंतर पे हैं कि नहीं। अगर समान अंतर पे होंगी तो एपी है, नहीं तो नहीं है। तो अब इसमें देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये। तो यहाँ पर A1 जो है वो होगा प्रथम किलोमीटर का किराया जो कि हमें दिया हुआ है 15 रुपये। अब हम दूसरा पद निकालते हैं A2, वो क्या हो जाएगा, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया जो कि 8 रुपये अतिरिक्त होगा। तो दूसरे किलोमीटर का किराया तो वो हो गया हमारा 15 जमा 8 यानी कि 23 रुपये। और इसी प्रकार A3 हो जाएगा तीसरे किलोमीटर का किराया, तो वो हो जाएगा, फिर से हम 23 में 8 जोड़ देंगे तो वो आ गया 31 रुपये। तो इस तरह से हम बाकी के टर्म्स भी निकाल सकते हैं। तो अब हम इनका अंतर देखते हैं। तो A2 माइनस A1 कितना आया, 23 माइनस 15 यानी कि 8। A3 माइनस A2, 31 में से 23 गए 8, और इसी तरह से बाकी के अंतर भी समान आएंगे। तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब यहाँ से क्या सिद्ध हुआ कि यह एक एपी है। तो हम क्या लिखेंगे, सभी पदों का अंतर समान है, अतः यह एक एपी है। तो यहाँ से हमारे पास इस सवाल में जो ये हमें लिस्ट दे रखी है नंबर्स की, ये एक एपी है। अब दूसरा देखिए, दूसरा भाग, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसमें हमें एक बेलन दिया हुआ है, सिलेंडर, जिसमें हवा भरी हुई है और उसमें हमने पहली, तो मान लो अगर x हवा है उसमें, तो दूसरी बारी में उसका 1/4 रह जाएगा, 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। तो हमने इसमें माना उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x, उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x। तो जब हमने उसमें से 1/4 भाग हवा का निकाल लिया तो A1 हमारे पास कितना रह गया, x माइनस x/4, जो कि हो जाएगा 3x/4। ये कैसे आया, जो उपस्थित हवा थी उसमें से हमने उसका 4 भाग निकाल लिया। इसी तरह से A2 क्या रह गया, अब हमारे पास हवा कितनी रह गई, 3x/4।
तो उसका 4/भाग अब हम निकाल लेंगे। तो 3x/4 माइनस 1/4 3x/4, 3x/4 उपस्थित हवा रह गई और उसका 1/4 भाग हमने फिर निकालना है। तो ये आ गया 3x/4 माइनस 3x/16। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 9x/16। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 9x/16। इसी प्रकार A3 देखो अब, तो A3 क्या होगा, अब उपस्थित हवा है 9x/16, उसमें से हम उसका 1/4 भाग निकाल देंगे। तो ये आ गया 9x/16 माइनस 9x/64। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27x/64। अब हम इसमें इसी तरह से हम बाकी की पद भी निकाल सकते हैं। तो अब इनका अंतर देखते हैं हम। तो A2 माइनस A1, A2 है 9x/16 और A1 है ये हमारा x जो है वो A1 होगा। यहाँ से ये A2, A3 और A4। तो A2 माइनस A1 हो जाएगा 3x/4, 3x/4 माइनस में x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ गया माइनस का x/4। इसी तरह से A3 माइनस A2 यदि हम देखें तो वो बनेगा 9x/16 माइनस 3x/4। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो वो आ गया 16 और माइनस 3x/16। तो यहीं से ही हमें पता चल रहा है कि इनका जो अंतर है वो बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2। तो दिस इम्प्लाइज यह एक AP नहीं है। तो यहीं से हमारे पास आ गया कि जो यहाँ पर हमें संख्याएं दी हुई हैं वो एक AP नहीं बनाती। तो ये दूसरा भाग था। तीसरा भाग देखते हैं इसका। तीसरा भाग है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो अब इसमें हमें पता है कि हमें दिया हुआ है पहला पद 150 रुपये, दूसरा पद कितना है, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो दूसरा पद यानी कि दूसरे मीटर की खुदाई का खर्च, तो वो हो गया 150 जमा 50 यानी कि 200। तीसरा आ जाएगा 200 में फिर से हम 50 जोड़ देंगे तो 250। तो यहीं से ही हमें पता लग रहा है। इसी तरह से हम बाकी के टर्म्स निकाल सकते हैं। तो A2 माइनस A1 कितना आया, 200 माइनस 150 50। A3 माइनस A2 कितना आया, 250 माइनस 200 50। इसी तरह से बाकी के अंतर भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि क्या लिखेंगे हम इसमें कि सभी पद समान अंतर पे हैं, समान अंतर पर हैं, इसलिए यह एक AP है। इस केस में जो ये संख्याएं हैं वो एक AP बनाती हैं। अब इसका चौथा भाग देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अब इसमें हम जो हमारा मूलधन होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज पे लगेगा। तो इसमें हमारा दर कितना दे रखा है हमें, 8%, जिसे हम रेट बोलते हैं। और जो प्रिंसिपल है, मूलधन जितना दे रखा है हमें 10,000 रुपये। तो इसमें हम
क्या सूत्र लगाएंगे? मिश्र धन जो है वो हमारा क्या बनेगा? अमाउंट जिसे हम बोलते हैं 1 + r/100, p ब्रैकेट 1 + r/100 और इसकी पावर होती है n, जो n है जहाँ पर जितने साल आपने जमा किए हैं पैसे, समय। तो अब यहाँ पर ये सूत्र हम लगाएंगे। तो A1 तो हमारा जितना हमने जमा की थी राशि 10,000 रुपये, A2 आ जाएगा। अब ये सूत्र हम लगाएंगे तो 10,000 पहले साल में 1 जमा 8/100 की पावर 1। तो इसको सॉल्व जब हम करते हैं तो वो आ जाता है 108/100 यानी कि 10800 इतने रुपए। इसी तरह से A3 आ जाएगा 10,000 1 + 8/100 की पावर 2। तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 10,000 गुना 108/100 गुना 108/100। तो ये सॉल्व करके इसको आ जाता है 11,664 रुपये। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि इसी तरह से बाकी की संख्याएं भी हम निकाल सकते हैं। तो A2 - A1 कितना आया? 10,000 इसमें से घटा दो तो आ गया हमारे पास 800 रुपये। इसी प्रकार A3 - A2 कितना आएगा? 11,664 में से 10,800 घटा दिया तो कितना बचा? 864 रुपये। तो हम देखते हैं कि A2 - A1 तो 800 रुपये है और A3 - A2 864 है, तो ये बराबर नहीं है। तो A2 - A1 नॉट इक्वल A3 - A2। तो यहाँ से क्या आ गया कि यह एक AP नहीं है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो संख्याएं हैं ये समान अंतर पे नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं बनाती। अगला सवाल देखते हैं। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित हैं। अब इनमें हमें प्रथम पद दिया हुआ है और सारवंतर दिया हुआ है, तो बाकी के हमने 3 पद और लिखने हैं क्योंकि प्रथम 4 पद बोला है उसने। तो A1 तो 10 हमें दिया ही हुआ है। A2 हो जाएगा A1 + D यानी कि 10 + 10 यानी कि 20। A3 हो जाएगा A2 + D यानी कि 20 + 10 यानी कि 30। और A4 हो जाएगा A3 + D यानी कि 30 + 10 यानी कि 40। तो इसके प्रथम 4 पद क्या आ गए? प्रथम 4 पद 10, फिर 20, फिर 30 और फिर 40। अब इसका दूसरा भाग देखिए। A है -2 यानी कि A1 -2 है, D है 0, तो A2 हो गया -2 + 0 फिर से -2, A3 -2 + 0 फिर से -2 और A4 भी -2 + 0 -2। A1 -2, A2 A1 में D जमा करा तो फिर से -2 आ गया। A3 A2 में D जमा करा फिर से -2 आ गया और A4 के लिए A3 में फिर से D जमा करा तो फिर से -2 आ गया। तो इसके प्रथम 4 पद क्या आ गए? सारे बराबर ही हैं इसमें, -2 -2 -2 और -2। अब इसका तीसरा भाग देखिए। A = 4 और D = -3, तो A1 आ गया 4, A2 A1 + D यानी कि 4 और D -3 है तो ये आ गया 1। A3 अब A2 है 1
और उसमें हम d जमा करेंगे तो 1 - 3 - 2 और A4 हमारा A3 है -2 और उसमें हम -3 प्लस करेंगे तो आ गया -5। तो इसके 4 पद कौन से आ गए? पहले 4 पद A1 है 4, फिर A2, फिर ये A2 प्लस का है +1, फिर A3 -2 और A4 -5। तो ये इसके 4 पद आ गए। अब चौथा भाग देखिए। चौथे भाग में A1 है -1, A2 हो जाएगा A + D -1 + 1/2 यानी कि -1/2। A3 हो जाएगा A2 + D यानी कि 0 और A4 हो जाएगा A3 + D यानी कि 1/2। तो इसके प्रथम 4 पद यहाँ पर कौन कौन से हैं? A1 है -1, A2 -1/2, A3 0 और A4 1/2। तो इसी के साथ ये दूसरा सवाल समाप्त होता है। आगे देखिए। अच्छा, इसका एक और पार्ट भी है, 5th पार्ट, वो भी कर लेते हैं। अब इसमें देखो A1 -1.25, तो A2 हो गया -1.25 + D यानी कि -0.25। इनको हम प्लस करते हैं तो आ जाता है -1.50, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से A3 A2 + D, तो इसको भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये भी, तो -1.75 और A4 A3 प्लस फिर से D, तो ये आ गया -2। तो इसके प्रथम 4 पद क्या आ गए? -1.25 -1.50 -1.75 और -2। तो ये इसके प्रथम 4 पद आ गए। तो अब देखो तीसरा सवाल। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो होगा, तो ए है हमारा इसमें 3, तो प्रथम पद क्या है इसमें? 3। और सार्वंतर निकालने के लिए, क्योंकि ये एपी हमें दी हुई हैं, तो सार्वंतर निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो सार्वंतर आएगा A2 - A1, तो 1 - 3 यानी कि -2। ये सार्वंतर आ गया इसका। इसी प्रकार दूसरा देखो, दूसरे में प्रथम पद कितना दिया हुआ है? -5 और सार्वंतर क्या हो जाएगा? दूसरा पद है -1, उसमें से पहला पद घटाएंगे तो -1 + 5, 5 में से 1 गया 4। तीसरा भाग देखो, प्रथम पद 1/3 और सार्वंतर दूसरे में से पहला घटाएंगे तो आ गया 4/3। तो ये इसका तीसरा भाग था। इसका अंतिम भाग देखिए, चौथा भाग। अब यहाँ पर प्रथम पद क्या दिया हुआ है हमें? 0.6 और सार्वंतर दूसरा पद 1.7, माइनस में 0.6 किया तो कितना आ गया? 1.1। तो इसी के साथ हमारा ये सवाल भी समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।